दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूं अंबेडकर भवन, रानी झांसी, दिल्ली में। यहां पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो राजनीतिक पार्टी बनाई थी 68 साल पहले, यानी कि 68 ईयर्स पहले बाबा साहब ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी और ये भी मूल मंत्र दिया था जो एक पार्लियामेंट की तरफ इशारा था कि ये पार्लियामेंट की चाबी अगर हमारे बहुजन समाज पे होगी तो हम अपना शोषण जो है उसे रोक सकते हैं और अपने हक अधिकारों का काम भी कर सकते हैं। दिल्ली में ये कार्यक्रम रहा और दिल्ली प्रदेश के लोगों ने यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया। जी हाँ, मैं उनसे लोगों से बात भी करना चाहूँगा। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं एडवोकेट मनोज कुमार जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि RPI जो है वो कई सालों से जूझ रही है, यानी कि स्मूथली चल नहीं रही है और आने वाले इलेक्शन में बहुत सारी पार्टियों का आपका सामना करना पड़ेगा। प्लस एक पार्टी और हो गई है आज़ाद समाज पार्टी। पहले बहुजन समाज पार्टी आपके पीछे पड़ी हुई थी, अब आज़ाद समाज पार्टी भी पड़ गई है। क्या लगता है कि आप अपनी इस पार्टी को कहाँ तक ले जा सकते हैं? बेसिकली हमारा किसी से पहली बात तो कंपटीशन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपना काम कर रही है, आज़ाद समाज पार्टी अपना काम कर रही है और ये जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है बाबा साहब द्वारा स्थापित, हम इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके तहत हम अपनी रणनीति पर लगे हुए हैं। और जो हमारा अगला प्रोग्राम ये है कि हम जो दिल्ली में आने वाले चुनाव में इसमें अपना जितने अधिकतम सदस्य होंगे उतने उतारे जाएंगे। पर सुनने में ये भी आया है कि हर 5 सालों में एक पार्टी नई बन जाती है। RPI के नाम से ही तकरीबन 30 से भी ज़्यादा RPI के भाग हो चुके हैं। क्या इस बार भी कोई एक भाग और होने वाला है? नहीं, सब प्रथम तो मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त करना चाहता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जनता में ये प्रचलित है क्या, कोई बोलता है 64 टुकड़े, कोई बोलता है 68 टुकड़े, कोई बोलता है 72 टुकड़े, कोई आपने जैसा बोला 30 टुकड़े हैं, बस ये 30 से ज़्यादा। हाँ, ये सारी की सारी जानकारी गलत है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसा 1977 के बाद जब ये गिरना शुरू हुई, जो इसका चुनाव चिन्ह हाथी था, हाथी भी इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया क्योंकि जब राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी और राज्य पार्टी बनी तो लोगों ने जो आपसी जो उस समय के तथाकथित नेता थे उनके आपसी मतभेद थे, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ एक रजिस्टर्ड हुई, एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका रजिस्टर्ड हुई, एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर रजिस्टर्ड हुई, एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सोशल रजिस्टर्ड हुई, एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक रजिस्टर्ड हुई। तो इस तरीके से जब मैंने इलेक्शन कमीशन की साइट में जाके फाइलों को चेक किया RTI के माध्यम से, तब मैंने पाया कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो असली वाली है वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। उसके आगे पीछे ABCD कुछ नहीं लग रहा। जो बाकी के रजिस्टर्ड हुई उनमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया A, किसी में B, किसी में K, किसी में D ऐसे लगी हुई हैं। तो बाकी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वो व्यक्तिगत लोगों ने अपनी निजी संपत्ति के रूप में रजिस्टर्ड करा रखी हैं, लेकिन ये जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये बाबा साहब द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। रही बात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अलग से रजिस्टर्ड होने की, तो बात ऐसी है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में ABCD लगा के रजिस्टर कराने से किसी को मना ही नहीं है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और यदि इलेक्शन कमीशन परमिशन देता वो रजिस्टर करा भी सकते हैं। जी, पार्टी में बहुत सारे मतभेद भी रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आना चाहिए था। दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम आपने किया, वो क्यों नहीं आ पाए? नहीं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक कार्यक्रम अमरावती में भी संचालित हो रहा है जी। तो जो मैंने राष्ट्रीय कमेटी से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्रीय महासचिव साहब हैं वो अमरावती वाले प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, तो जिस कारण से हमने भी उनसे अनुरोध किया आप हमारे प्रोग्राम में आओ, तो उन्होंने कहा कि अभी समय की व्यस्तता के कारण मैं वहाँ नहीं आ सकता। जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि महिला के रूप में आप भी पार्टी में ज्वाइन कर चुकी हैं। कितनी महिलाएं आपके साथ जो पार्टी के लिए काम करती हैं? मैं तो सबसे पहले आप लोगों को चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमें इस पार्टियों ने हमें सम्मानित किया और मैं इस पार्टियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका। देखिए, कोई भी पार्टी हो यदि काम अच्छा करेगी, कोई बात नहीं, किसी कारण से पार्टी को यदि बीच में स्टॉप हो गया तो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं और मैं अधिक से अधिक महिला शक्तियों को चाहती हूँ इस पार्टी से जोड़ना। और मेरे साथ मानव खोज NGO है, उसमें करीबन 100-200 महिलाएं काम कर रही हैं। तो हम उस संस्था के माध्यम से चाहती हूँ इस पार्टी में अधिक से अधिक महिलाओं को ला करके इस पार्टी को आगे बढ़ाऊँ और ये पार्टी ये इतना अच्छा काम करेगी कि सभी पार्टी को पीछे कर देंगे। हमारे इतना सोच है। बिल्कुल सोच ये है कि अच्छी पार्टियों को भी पीछा कर देंगी। सर, तगड़ा कंपटीशन है और आप कंपटीशन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पुलिस महकमे में उच्च अधिकारी भी रहे हैं, आप जॉइंट कमिश्नर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये चुनौती जो है वो आसान है क्या? मैं दिल्ली पुलिस में अधिकारी रहा हूँ, रिटायर्ड हूँ
जो चुनाव के अंदर चुनौतियां हैं हम उनका मुकाबला हम करेंगे। जो हमारी इच्छा शक्ति है और जो हमारी पार्टी की नीतियां हैं हम उनको लेकर आगे जनता के बीच में जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि तथागत बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दिया है, वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देकर इस देश को आईना दिया है, इस देश को चलाने के लिए अनुशासन से, तो हम जो है अपनी नीतियों के साथ आरपीआई के कदम को आगे बढ़ाएंगे। चुनौतियां सबको आती हैं, अप एंड डाउन्स चलता रहता है, और जो चुनौतियों को स्वीकार करता है वही वास्तव में जो है अपने कार्य को पूरा कर पाता है। तो ऐसी मेरे को आशा है कि आरपीआई के माध्यम से हम अपनी नीतियों को साथ लेते हुए जो हमारे महान पुरुषों ने हमें जो दिया है संदेश, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, उनको नीतियां बताएंगे और हम अपनी चुनौती में कामयाब उतरेंगे। बिल्कुल, जनता को बताएंगे। सर, क्या लगता है कि जनता पिछले 68 साल से नहीं समझ पाई, क्या अब समझ पाएगी? जनाब, ऐसा है, एक आरपीआई ऐसी पार्टी है जो हर इंसान जानता ज़रूर है। वो कहते हैं घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। ये बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे देश में हर इंसान नाम ज़रूर जानता है, पर उसकी हिस्ट्री क्या है? आप जैसे यूट्यूबर्स हैं या चैनल वाले हैं, ये 60 बार टूट गई, 70 बार टूट गई, तो आरपीआई को कमज़ोर दिखाने की कोशिश की जाती है। आरपीआई एक सुपर पावर है। नहीं सर, हम लोग कमज़ोर नहीं दिखाते, हम वो चीज़ दिखा रहे हैं जो हो रही है। आप चाहे नहीं, चाहे इसमें आरपीआई की कमी रही हो, चाहे लोगों की कमी रही हो, चाहे वोटरों की कमी रही हो, चाहे पदाधिकारियों की कमी रहे, आप हमें इसको दोष मत कीजिए। बताइए, अभी आप जाके आरपीआई दिल्ली रजिस्टर्ड करा लें जी, तो क्या हमारी पार्टी टूट गई? तो पार्टी जो बनी है, पार्टियां बनी कैसे हैं पहले ये देखना। क्यों आरपीआई का नाम तो सब लेना चाहते हैं पर काम कोई नहीं करना चाहता, तो बन के फना हो गई वो। यही तो बात है ना, बन के फना ही होंगे ना। यूट्यूबर्स को नहीं, जो लोग इन चीजों को कर रहे हैं, जिन्होंने बनाई है, वो दोषी हैं, यूट्यूबर नहीं है सर। वो तो ये कह रहे हैं ना, पार्टी टूट के बनी। पार्टी नहीं टूटी, आप बना लोगे तो भाई हमारी पार्टी टूट के थोड़ा बनी, इन्होंने बना ली तो पार्टी टूट के थोड़ा बनी। अपना अलग से बना लिया, वो 60-70 पार्टियां हो गई, शोर मचा दिया, आरपीआई टूट के पार्टी बनी। नहीं, आरपीआई टूट के पार्टी नहीं बनी। हर इंसान चाहता है एक बड़ा नाम मिल जाए। अल्टीमेटली कोई भी काम करने के लिए ड्रेस और एड्रेस की जरूरत है। एड्रेस बाबा साहब, ड्रेस संविधान बनाने वाला इंसान, तो इसको हर आदमी चाहता है इसको मैं कैश कर लूँ, चाहे मायावती हो चाहे कोई भी हो। हर आदमी, आज कांग्रेस भी बाबा साहब की फोटो लेके घूम रही है, बीजेपी वाले फोटो लेके, उसको एक क्या है, एक ब्लैंक चेक समझ के कैश कर रहे हैं और पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम बाबा साहब की पार्टी से जुड़ के पब्लिक को मूर्ख ना बनाए। बोले भाई तुम में से तुम ही वोट दो और तुम्हें ही वोट मिलना चाहिए, तुम किसी और को वोट क्यों दो। एक दूसरा आता है बाहर से थोप देते हैं उसके ऊपर। पब्लिक कहती है भाई हमें 3 बंदे मिले थे जिनको वोट देनी है, नोटा डाल देंगे 2-4% लोग, लेकिन उनको 3 में से क्यों सेलेक्ट करने? तुम अपने आप खुद में से उठो ना। एक भाई लोकल बंदा जब होगा तो पब्लिक के ख्याल रखेगा, चाहे 50% रखे, उनसे ज़्यादा रखेगा जो बाहर से आते हैं, वो जीते और गायब। तो ये हमारी पार्टी का उद्देश्य है। हम बहुत बड़ी पार्टी है, पर यह बादलों में छुपी हुई है, नज़ारे देखना भी आने वाले वक्त में। बिल्कुल, बाबा साहब को कोई छुपा नहीं सकता, और बाबा साहब ने एक मूल मंत्र ये भी दिया था और सभी के लिए काम किया था बाबा साहब ने, चाहे एससी हो, एसटी हो, जनरल कास्ट हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, सबके लिए काम किया था। आप भी मुस्लिम समाज से क्या कहना चाहेंगे कि आरपीआई को आप कहाँ तक लेके जा सकते हैं? देखिए, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि बाबा साहब का जो नाम हम लोगों ने खुद ने छुपा करके रख दिया, उसको आसमान की ऊंचाइयों पर लेकर के जाना। और दिल्ली की 70 विधानसभाओं के ऊपर हमारी कोशिश होगी कि चाहे हमें 10 वोट मिलें, 50 मिलें, लेकिन एक बाबा साहब के नाम के ऊपर वोट मिले। हमारा अपना कोशिश हमारी ये होगी कि हम अपने बाबा साहब के नाम को ऊंचा कर सकें, क्योंकि बाबा साहब कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। आज देश का बच्चा जो प्रधानमंत्री इस टाइम मौजूद हैं, उन्होंने भी मुखालफत बहुत की, लेकिन आज वो भी बाबा साहब के फ़ोटो को लेकर के चल रहा है। इसलिए हम जी जान से अपनी कोशिश करेंगे मुस्लिम समाज के अंदर भी जा कर के, दलित समाज में भी अपने भाइयों के साथ जुड़ करके कि बाबा साहब के नाम को रोशन करें और आरपीआई जो बाबा साहब की खुद की बनाई हुई पार्टी है, उस पार्टी को दोबारा किसी मुकाम तक पहुँचाएँ। बिल्कुल, अगर मोमडन समाज, अगर हर समाज अगर ये चाह ले कि बाबा साहब की पार्टी को आगे बढ़ाना है,
तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं बता दूं आपको कि मुस्लिम समाज ने ही सबसे पहले बाबा साहब को पार्लियामेंट में भेजा था और मुस्लिम समाज के लोग भी आरपीआई में यहाँ पर आ चुके हैं और दिल्ली में दमखम से काम चल रहा है। आने वाले इलेक्शन में देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली, रानी झांसी रोड, अंबेडकर भवन।